बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसका नाम था सेठ धनराज। उसके पास बहुत बड़ा कारोबार, खेत खलिहान और कई नौकर चाकर थे। उनमें से एक नौकर था गोपीनाथ। गोपीनाथ बहुत ईमानदार और वफादार था। वह सेठ का काम तन मन से करता और कभी भी कोई चालाकी या धोखा नहीं करता। सेठ को भी उस पर बहुत भरोसा था। एक बार व्यापारी को कुछ व्यापारिक काम के लिए दूर देश जाना पड़ा। उसने अपने घर और खजाने की देखभाल का जिम्मा गोपीनाथ को सौंपा और कहा, गोपीनाथ, मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ। तू मेरे घर परिवार और धन की रक्षा करना। गोपीनाथ ने वचन दिया। सेठ जी, चिंता मत कीजिए, आपकी हर चीज मेरी जिम्मेदारी है। व्यापारी के जाते ही गांव में अकाल और बीमारियों का प्रकोप फैल गया। लोग भूखे प्यासे रहने लगे। गोपीनाथ ने देखा कि कई लोग मदद की आस में सेठ के घर के सामने आ रहे हैं। उसने सोचा, सेठ जी का धन यदि जरूरतमंदों के काम आए तो यही सच्ची सेवा होगी। उसने खजाने से अनाज और धन निकालकर गरीबों में बांटना शुरू किया। धीरे धीरे गोपीनाथ की वफादारी और सेवा भावना की चर्चा पूरे नगर में फैल गई। लेकिन कुछ लोग सेठ को ये खबर पहुंचाने लगे कि तुम्हारा नौकर तुम्हारा धन लुटा रहा है। कुछ महीने बाद जब व्यापारी लौट कर आया तो उसने देखा कि उसका खजाना खाली हो गया है। वह बहुत नाराज हुआ और गोपीनाथ को बुलाकर बोला, तूने मेरी मेहनत की कमाई बर्बाद कर दी। तूने मुझे धोखा दिया है। गोपीनाथ शांत स्वर में बोला, मालिक, मैंने कोई धोखा नहीं दिया। आपके धन से मैंने भूखे गरीबों को भोजन दिया, बीमारों का इलाज कराया और अनाथ बच्चों की मदद की। आपका धन लोगों की जान बचाने में काम आया। सेठ यह सुनकर कुछ देर चुप रहा। फिर नगर के लोग भी आकर बोले, सेठ जी, गोपीनाथ ने आपके धन से हमें जीवन दान दिया है। अगर वह न होता तो हम सब भूख और बीमारी से मर जाते। सेठ की आंखें भर आईं। उसने गोपीनाथ को गले लगाते हुए कहा, तू सचमुच वफादार नौकर है। तूने मेरी दौलत से लोगों का भला किया। असली खजाना यही है कि हमारे धन से दूसरों की मदद हो। उस दिन से व्यापारी ने गोपीनाथ को केवल नौकर नहीं बल्कि अपने परिवार का हिस्सा मान लिया।